बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल को लेकर पाकिस्तान में बहुत सारी सियासत हो रही है। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो मुक़तदरा है उसे और पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है उसे बड़ी बेचैनी है, क्योंकि देखें पाकिस्तान में पहले अफगानिस्तान में ऐसा हुआ कि वहाँ की कठपुतली हुकूमत को भागना पड़ा और उन्हें मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ा। फिर हमने देखा कि ऐसा ही कुछ हमने श्रीलंका में होते हुए देखा। अवाम का गुस्सा बढ़ गया, वहाँ पे जो पॉलिसीज़ थी वो अवाम को पसंद नहीं थी, फिर वहाँ के हुक्मरानों को भागना पड़ा और वो भी मौरूसियत के साथ चले आ रहे थे। और उसके बाद बांग्लादेश में भी इसी तरह के मनाजिर हमने देखे कि जब अवाम के ऊपर जबर और फस्तायत को अपनाया गया तो फिर वहाँ की हुक्मरान जो वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद है उनको भाग कर इंडिया जाना पड़ा। अब इसके बाद पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेचैनी है। हमारे यहाँ पे इनकलाब 3 दफ़ा दस्तक दे चुका है, आसपास के 3 मुल्क इससे मुतासिर हो चुके हैं और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सूरत-ए-हाल बड़ी साजगार है इनकलाब के लिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सूरत-ए-हाल इस वक्त इस तरह की है कि अवाम के अंदर एक गम गुस्सा भी है और हुकूमत के साथ एक अदम एतमाद का अजीबोगरीब किस्म का सिचुएशन भी बना हुआ है। अब जो PMLN है वो ये कहती है कि एक्चुअली इमरान खान को इससे सबक सीखना चाहिए। जो इमरान खान साहब के हामी है वो ये कहते हैं कि इससे नवाज शरीफ को और जरदारी को सबक सीखना चाहिए। मिसाल के तौर पे कल से मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि बल्कि वो मनाजिर भी मिलते जुलते हैं कि नवाज शरीफ भी तोते उड़ाया करते थे, वो कबूतर, और हसीना वाजिद भी कबूतर उड़ाया करती थी। तो एक ही तरह का इनका स्क्रिप्ट था, एक ही तरह से हुकूमत में आए थे। बल्कि बांग्लादेश मॉडल का बार बार तस्करा किया जाता था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का और बांग्लादेश का मवाजना नहीं किया जा सकता। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो हुकूमती MNA है फार्म 47 पे, उन्होंने ये फरमाया कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल का मुवाजना नहीं किया जा सकता। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश के हालात से बहुत ज्यादा खराब है। बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत बेहतर थी, बांग्लादेश के अंदर जो है वो सिचुएशन उनकी मईशत की, महंगाई की, रोजगार की, चीजों की पाकिस्तान की निस्बत बेहतर थी। पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल बहुत ज्यादा खराब है और पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसी स्टेबिलिटी भी नहीं है जिस तरह की बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंजॉय कर रही थी। लेकिन फिर वहां पे फस्तायत और जबर के हाथों परेशान होकर लोगों ने हुकूमत को गिरा दिया, चारों शाने चित कर दिया उन्होंने। अभी वहां क्या चल रहा है वो आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले एक आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूं। इन फैक्ट्स की बुनियाद पे आप ये फैसला कर सकेंगे कि इस वक्त जो बांग्लादेश के अंदर हुकूमत गिराई गई है वो हुकूमत PDM है या वो हुकूमत इमरान खान है। मैं फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं, एक करके आप देख लें। नंबर 1, बांग्लादेश की जो हुकूमत थी वहां की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो सपोर्ट थी वो बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के साथ थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट किसके पास है इस वक्त, किसके साथ है? तो हसीना वाजिद से कौन मिलता जुलता है? जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका जो ज़ेरे अताब है वो इमरान खान है और इस वक्त उनकी पूरी सपोर्ट जो है वो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और PDM की जमातों के साथ है। नंबर 2, जबरी गुमशुदगियां। बहुत सारी जबरी गुमशुदगियां की बांग्लादेश की हुकूमत में और इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्टें मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर जाके देख सकते हैं। बेशुमार लोगों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया हसीना वाजिद के दौर में। जबरी गुमशुदगियां आज किसकी हो रही है? देखिए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में होती है, खैबर पख्तूनख्वा में होती हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जबरी गुमशुदगियां बहुत बड़ी तादाद में हो रही हैं। लिहाजा जबरी गुमशुदगियां कर कौन रहा है? इस वक्त की जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में वो और उनको सपोर्ट करने वाले इदारे इस वक्त जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में कर रहे हैं। नंबर 3, मीडिया और तनकीदी आवाजों को वहां बांग्लादेश में दबाया गया। क्या पाकिस्तान में मीडिया और तनकीदी आवाजों को नहीं दबाया जा रहा? आप देखें कि अगर आप PMLN की हमायत में या इदारों की हमायत में किसी के आप जिंदगी पे कीचड़ उछाल दें, किसी के बारे में आप कुछ भी कह दें, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी जानिब जो लोग जरा सी तनकीद करते हैं उनको रियासती इदारे पकड़ लेते हैं। मुझे गायब किया गया लगभग 142 दिन तक और बहुत सारे सहाफी हैं जिन्हें गायब किया गया। एक शायर को गायब कर दिया गया, एक और सहाफी ने गायब कर दिया गया। लगभग दर्जन भर सहाफी है जो गायब भी हुए, बेशुमार है उनके ऊपर मुकदमात हुए। अरशद शरीफ के कत्ल का अभी तक इंसाफ नहीं हो रहा। तो ये सारा कुछ भी PDM के खाते में है, जो कुछ हसीना वाजिद कर रही थी वही PDM कर रही है।